वो एक ऐसा केनाइन टाइप बीस्ट था जिसे पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसे पहली नज़र में ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उससे अपना हाफ लाइफ कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट बनाऊंगा। लोग मुझे देखकर बोलने लगे कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। बीस्ट शॉप का ओनर भी मजाक उड़ाकर बोला कि जिफिंग डॉग लो ग्रेड ब्लड लाइन होता है और मेरे और इस डॉग जैसे लोगों का फ्यूचर वैसे ही खत्म है। पर मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं गलती से एक गॉड टियर बीस्ट मास्टर सिस्टम अवेकन कर चुका था, जो सभी बीस्ट्स की हिडन एवोल्यूशन रूट्स दिखाता है। जिफिंग डॉग की असली ब्लड लाइन तो एपिक हेल ब्लड लाइन थी, जो फ्यूचर में गॉड डोमेन यानलुओ वुल्फ बन सकती है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहां ह्यूमंस डिवाइन बीस्ट्स तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1000 साल पहले डीमन गॉड ने अर्थ पर इन्वेजन किया था, मॉन्स्टर आर्मी के साथ, जो हर जगह तबाही मचा रही थी। और उस मुश्किल वक्त में कुछ ह्यूमंस ने मॉन्स्टर्स को टेम करके कंट्रोल करना सीख लिया, और उन्हें बीस्ट मास्टर्स कहा जाता है। तब एक डीमन ड्रैगन चिंगफिंग सिटी में गिरकर तबाही मचा रहा था। बैल्कनी के सामने उसका बड़ा सर गिरते ही मैं डर के मारे कांपने लगा। लाल ड्रैगन ब्लड मेरे चेहरे पर छपक रहा था। उसी वक्त एक लड़की की मिस्टीरियस वॉइस मेरे कानों में गूंज उठी, जो किसी एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट मंत्र जैसी लग रही थी। फिर एक पर्पल फ्लेम आसमान से आकर ड्रैगन पर गिरती है और उसे पूरी तरह मार देती है। मैं अभी भी ड्रैगन का खून साफ कर रहा था जब आंखें खोली तो शॉक हो गया, क्योंकि मेरे सामने चिंगलोंग एकेडमी की प्रिंसिपल सू लुआन खड़ी थी। उन्होंने घर की डैमेज के लिए माफी मांगी और बोला कि एकेडमी रिपेयर और कॉम्पनसेशन देगी। फिर एक बिजनेस कार्ड देकर चली गई। उनके जाते ही मैं इतना एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मेरा भी सपना था बीस्ट मास्टर बनने का, पर मेरे पास बीस्ट खरीदने के पैसे नहीं थे और नेशनल एग्जाम भी नहीं दे सकता था। तभी एक ब्लैक व्हाइट हस्की जैसे डॉग ने मेरे गले में छलांग लगाई, प्यार से चेहरा लिक करने लगा। पहले मुझे लगा ये ड्रैगन के साथ ही यहाँ आ गया होगा, पर जल्दी समझ आया कि ये एक्चुअली जिफिंग डॉग ही है। ब्लड लाइन लो थी, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं चाहिए थी, शायद मैं इसे पाल भी सकता था, पर नेशनल एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे थे। फिर भी ऑप्शन ना होने पर मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगले दिन मैं उसे बीस्ट शॉप ले गया ताकि उसे किसी अमीर आदमी को दे दूं जो इसे अफोर्ड कर सके, क्योंकि एक रात में ही ये डॉग मेरी एक हफ्ते की राशन खा गया था। शॉप ओनर ने मुझे देखते ही गुस्सा किया, बोला कि जिफिंग डॉग जैसे लो ब्लड लाइन बीस्ट्स का कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई एवोल्यूशन लाइन नहीं होती। ये सुनकर जिफिंग डॉग मेरे गले में छुपकर रो पड़ता है। मुझे भी गुस्सा आया, क्योंकि मेरे लिए बीस्ट कभी बेकार नहीं होता, बीस्ट मास्टर बेकार होता है। तभी अचानक जिफिंग डॉग के सर के ऊपर सिस्टम का स्टेटस विंडो पॉपअप हुआ। एपिक हेल ब्लड लाइन, हेल फायर टैलेंट जो रियल डैमेज देता है, और हिडन एवोल्यूशंस जैसे हेल विंड वुल्फ, हेल नेदर वुल्फ और गॉड डोमेन यान लुओ वुल्फ। मैं हैरान था कि ये सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहा है। तब मेरा क्लासमेट सूझा आ गया, जो सिटी के रिचेस्ट मैन का बेटा था, और मजाक उड़ाकर बोला कि मैं चीप जिफिंग डॉग लेकर क्या करूंगा और एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड जियांग लीना भी साथ आई, और शॉकिंगली वो दोनों सीक्रेटली साथ थे। मैं गुस्से में बोला कि जब तुम मुश्किल में थी तब मैंने ही सपोर्ट किया था, और अब तुम अमीर लड़के के साथ हो, याद रखना मैंने तुम्हें छोड़ा है। मैं जिफिंग डॉग को लेकर वहां से निकल गया, सोचता हुआ कि सब कहते हैं ये डॉग बेकार है, पर देखते हैं हम दोनों का फ्यूचर क्या होता है। नेशनल एग्जाम के दिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, पूरा स्कूल शॉक हो गया, क्योंकि सबको पता था कि मेरा बीस्ट सिर्फ चीफेंग डॉग है, और फिर भी मैं 4 बड़े एकेडमीज में से सबसे टॉप चिंगलोंग एकेडमी का एग्जाम देने आया हूं। मैं सीधा एग्जामिनर के पास गया और बोला कि मैं टेस्ट देने के लिए रेडी हूं। चिंगलोंग के टीचर चेन कीनियान ने मुझे वार्न किया कि उनका एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और अगर मैं फेल हुआ तो फिर कभी किसी और एकेडमी का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। पर मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था कि पीछे नहीं हटना। पहला टेस्ट था स्पिरिट पावर टेस्ट। मैंने हाथ क्रिस्टल ऑफ पर रखा, डीप ब्रेथ ली और अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर दी। पहले ऑफ पर 316 की वैल्यू आई, जिसे देखकर सूजे जोर जोर से हंसने लगा। पर नेक्स्ट सेकेंड चेन कीनियान की आंखें फैल गईं, क्योंकि वैल्यू तेजी से बढ़ रही थी। 400, 600, 900 और लास्ट में 1028 पर रुक गई। पूरा हॉल शॉक हो गया, क्योंकि 1000 प्लस स्पिरिट पावर का मतलब होता है फ्यूचर में कम से कम 10 बीस्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करने की पोटेंशियल, और प्यूरे ड्रैगन नेशन में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहने लगे कि 1 साल पहले की जीनियस गर्ल ये श्वांग लिंग का स्कोर 1030 था, और मैं उससे सिर्फ 2 पॉइंट्स कम हूं, मतलब मैं भी नेशनल लेवल जीनियस हूं। तभी एक स्टाफ मेंबर आकर टीचर के कान में बोला कि मशीन में थोड़ा एरर था और एक्चुअल स्कोर 1032 है। चेन कीनियान को यकीन नहीं होया था कि मैं ये श्वांग लिंग से भी आगे निकल गया हूं। फिर सेकंड टेस्ट स्टार्ट हुआ, बीस्ट ब्लड लाइन क्वालिटी टेस्ट। मैंने राइट हैंड उठाया और बोला, ब्लैक विंड कम आउट। ब्लड रेड मैजिक सर्कल से एक बड़ा शैडो दिखने लगा। लोग सोचने लगे शायद मैंने कोई रेयर बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर जैसे ही स्मोक हटा, वो वही हस्की टाइप चीफेंग डॉग था। चेन कीनियान ने साय लिया, क्योंकि उनके हिसाब से चीफेंग डॉग की ब्लड लाइन बहुत लो होती है और फ्यूचर में ग्रो नहीं कर सकता। जब वो फेल अनाउंस करने ही वाले थे, बेहद अनबिलीवेबल चीज हुई। चीफेंग डॉग ने एवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। पूरा हॉल हिल गया जब वो एक जायंट हेल वुल्फ बन गया, जिसका पूरा बॉडी ब्लैक फ्लेम से जल रहा था। टीचर ने सिस्टम टेस्ट डिवाइस
डिवाइस लगाया और रिजल्ट्स आए हेल विंड वुल्फ, एपिक हेल ब्लड लाइन, हेल फायर टैलेंट, फायर प्लस विंड ड्यूअल एलिमेंट, अननोन एवोल्यूशन रूट्स। सूजे का चेहरा सफेद पड़ गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि फ्यूचर में मैं किस लेवल का मॉन्स्टर बन सकता हूं। टीचर ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि मैं चिंगलोंग एकेडमी में पास हो गया हूं। तभी सूजे और जियांग लीना भागने लगे, पर मैंने पीछे से चिल्लाया, कहां जा रहे हो? पापा को गुड बाय नहीं बोलोगे? सूजे गुस्से से बोला कि वो मुझे डैड नहीं बोलेगा। तब मैंने कोल्ड टोन में कहा, ब्लैक विंड। अगले ही सेकंड ब्लैक विंड ने इतना प्रेशर डाला कि सूजे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और मजबूरी में पापा बोलना पड़ा। मैंने उसे इग्नोर किया और कहा, मेरे जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। तभी जियांग लीना रोकर बोलने लगी कि वो मुझे अभी भी पसंद करती है और हम वापस साथ आ सकते हैं, पर मैंने सीधा मुड़कर कह दिया, मैं कभी पीछे नहीं देखता। उसके बाद मैं बहुत खुश होकर अपनी सिस्टर को फोन करने लगा ताकि उसे बताऊं कि मैं चिंगलोंग एकेडमी में पास हो गया हूं, पर कॉल कनेक्ट होते ही एक लाउड एक्सप्लोजन की आवाज आई और लाइन कट हो गई। तब मुझे समझ नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। एक्सप्लोजन सुनते ही मैं तुरंत सिटी की आउटस्कर्ट्स की तरफ दौड़ा, जहां फार्मर्स मार्केट पूरी तरह आग में चल रहा था। लोग डरकर भाग रहे थे और हवा में ब्लड की स्मेल फैल रही थी। वहां मैंने अपनी सिस्टर जियाओ शुए को देखा, जो एक छोटी लड़की को बचा रही थी, पर उसके पीछे ही एक डेंजरस मॉन्स्टर, इनिशियल स्टेज 1 टेल्ड स्कॉर्पियन, अपना डेडली टेल अटैक करने वाला था। मैं फुल स्पीड से भाग रहा था, पर धूल इतनी उड़ी कि मैं ये नहीं देख पा रहा था कि मेरी सिस्टर जिंदा है या नहीं। मेरी आंखों से खून का आने लगा क्योंकि मैं इतना डेस्परेट था। तभी मेरे सामने सिस्टम विंडो पॉपअप हुआ। हेल विंड वुल्फ कैन यूज हेल रोर और हेल बाइंड, यूज नाउ। मैंने बिना सोचे कंफर्म दबाया, पर ब्लैक विंड ने रिएक्ट ही नहीं किया। वो मुझे ब्लैंक देख रहा था। स्कॉर्पियन ने दूसरा अटैक चार्ज कर लिया था। तब मुझे याद आया कि जब चियांगलोंग एकेडमी वाले ड्रैगन को मार रहे थे, तब उन्होंने एक एंशिएंट मंत्रा बोला था। मैं तुरंत वही मंत्रा बोलने लगा। केओस के शुरुआत में, जब दुनिया बनी ही नहीं थी, हम खून से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, आदेश सुनो। जैसे ही मंत्र कंप्लीट हुआ, ब्लैक विंड का बॉडी जायंट साइज में एक्सपैंड होने लगा और वो फुल स्पीड में स्कॉर्पियन पर जंप कर गया। उसने एनर्जी गैदर की और एक अर्थ शेकिंग हाउल हेल रोड से स्कॉर्पियन को फाड़ दिया। उसके ऑर्गन्स हवा में बिखर गए। ब्लैक विंड नॉर्मल साइज में वापस आया और मैं हैरान रह गया कि बीस्ट मास्टर की पावर कितनी टेरिफाइंग होती है। मैं तुरंत कचरे में से अपनी सिस्टर को ढूंढने लगा। थैंकफुली वो जिंदा थी और छोटी लड़की को संभाल रही थी, पर मुझे देखकर कंफ्यूज थी, जैसे मैं उसे फेमिलियर भी लग रहा था और स्ट्रेंज भी। मैं उसका हाथ पकड़कर एक्साइटेड टोन में बोला, दीदी, मैं चियांगलोंग एकेडमी में सिलेक्ट हो गया। ब्लैक विंड भी मेरे पास आकर चिपक गया। मैंने प्राउडली इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है, हेल विंड वुल्फ, ब्लैक विंड। तब तक मार्केट के लोग वापस आ गए थे। उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर मर चुका है तो सब मुझे घेर लिया। सालों से जो पड़ोसी मुझे जानते थे, वो प्राउड फील कर रहे थे कि मैं बीस्ट मास्टर बन गया। छोटी लड़की अपनी माँ से मिलकर रोने लगी। मैं और सिस्टर स्कॉर्पियन की डेड बॉडी के पास गए, जहां से एक मॉन्स्टर गोल्ड बॉक्स मिला। हालांकि वो पॉइजन टाइप था, पर ब्लैक विंड के प्यूरिफिकेशन के काम आ सकता था। मैंने सबको रीअश्योर किया, फिक्र मत करो, मॉन्स्टर मर चुका है, और क्राउड थोड़ा रिलैक्स हो गया। रात को मैं थका हुआ घर आया और सो गया। मुझे पता नहीं चला कि मेरी सिस्टर चुपके से मेरे रूम में आई, मेरी पीठ पर एक स्ट्रेंज ड्रैगन शेप्ड सील देखकर शॉक हो गई, जैसे कोई एंशिएंट फॉरबिडन मार्क हो। वो हॉल में जाकर किसी को फोन करके बोलने लगी, ड्रैगन सील अभी भी वहां है। ड्रैगन किंग सोल सील बिल्कुल लूज नहीं हुआ, फिर भी श्याओ सिन्यू बीस्ट समन कैसे कर पा रहा है? ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है। फोन के दूसरी साइड कुछ देर साइलेंस रहा और फिर वॉइस आई, ये सब डेस्टिनी का हिस्सा है, तुम उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना। मेरी सिस्टर ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, मैं उसका